सोसाइटी में ही होता है कि लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत जल्दी होता है। गर्ल्स की सेफ्टी है वो एक कंसर्न है यहाँ पे। सबकी कैंटीन में क्यों दिक्कत है? सबकी बेसिक फैसिलिटीज पूरी नहीं हो पा रही, ऐसा क्यों? आप पावर के लिए आए हो, सेवा के लिए आए हो? वहाँ से कोई पिछड़ने का ऑप्शन नहीं है। फिर ये सोचते हो कि इतने आगे इसलिए तो नहीं आए थे कि शांत बैठ जाओ, पीछे हटो। आपको पर्सनली क्या बेनिफिट हुआ कि ज्वाइन करके? मुझे लगता है कि अभी जैसे नॉन डूस हुआ है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये इतने सारी चीजें हो रही हैं, एडमिन भी ध्यान नहीं दे रहा, संगठन भी वो नहीं कर रहा, तो जो रियल मुद्दे हैं वो कौन सोल्व करेगा फिर? आइडियोलॉजी तो संगठनों की मैच कर सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कनेक्टेड है। पैड वेंडिंग मशीन है वो हर कॉलेज में, हर वॉशरूम में होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। फीमेल लीडर्स हैं, उनके लिए सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट? स्टूडेंट्स के बीच में एक ये ड्रग्स और अल्कोहल का कल्चर चला है। वो लोग ऐसे हो क्योंकि वो कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए हैं, पर वो नहीं है। एक लड़के को पीट दिया था, एक लड़की को आधी रात में बाहर निकाल दिया था पीजी ओनर ने। आज हमारे साथ है महिमा सिंह, डीआरसी की एविंग प्रेसिडेंट और स्टूडेंट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी। महिमा उन लड़कियों की आवाज बनी जो लड़कियां बोलना चाहती हैं मगर डरती है। इस बातचीत में हम पता करेंगे कि सही में क्या पॉलिटिक्स एक गुंडागर्दी का रूप बन गया है, क्या पॉलिटिक्स सही में गंदी है या लोगों ने गंदा कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस सुनने के लिए अपने सपोर्टर फॉलो कर सकते हैं। कि जो नॉर्थ कैंपस के जो फ्रीडम है उसको देखिए आपको यही नहीं लगा कि मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए, पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ना? नहीं, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप कॉलेज में आते हो तो कॉलेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है जहाँ पे आप खुद को डेवलप करो, अपनी बहुत सारी चीज़ें सीखो, जो भी जिस फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है वहाँ पर जाओ, जो भी आपको स्किल सीखनी है आप वहाँ जाओ। तो मेरे को नहीं लगता कि स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहना चाहिए, उसको अपनी इंटरेस्ट फील्ड्स फॉलो करनी चाहिए। तो ऐसे तो स्किल्स वगैरह भी हैं, पॉलिटिक्स से क्यों? पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी। जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने देखा कि फ्रेशर्स के बीच काफ़ी केओस था, उनको पता नहीं था चीज़ों का। मैं भी फ्रेशर थी, मुझे भी नहीं पता था, बट कोई लीड नहीं लेना चाहता था। तो फिर मेरे को लगा कि किसी को तो चार्ज लेना चाहिए। तो व्हेन आई एंटर्ड स्टूडेंट एक्टिविज्म, तो स्टूडेंट्स ने भी सपोर्ट करा। अगर कुछ बात होती थी, कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता था, तो वो कहते थे कि तू बोल तू बोल। तो फिर मेरा नेचर ऐसा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। प्रोफेसर से बच्चे डरते हैं, मेरा मानना है कि डरना नहीं चाहिए। आपको जो भी इशू है, जो भी बात रखनी है, आप सीधा बोल दो, दे विल हेल्प यू आउट। उनका काम ही वही है। तो फिर मैं सीधा बोल देती थी, देन दे सपोर्टेड। जहाँ तक मुझे आइडिया, आप आउट ऑफ स्टेट से आए हो, मतलब मेरठ से आए हो, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि किसी दूसरे स्टेट में जाके वहाँ पे पॉलिटिक्स ज्वाइन करके उन्हीं कॉलेज के एडमिन से बात करने का? मेरठ एक ऐसा शहर है जो जाना ही क्रांति के लिए जाता है। तो सबसे पहली 1857 की रिवोल्ट वहाँ से शुरू हुई। तो जब आप किसी ऐसे शहर से आते हो जो जाना ही अवेयरनेस और रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है, तो वो एक इनबिल्ट कॉन्फिडेंट होता है आप में। तो जब भी स्टूडेंट्स के कुछ इशू होते हैं, अब मैं जैसे मेरठ से आई हूँ, तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ग्राउंडेड हैं। तो वहाँ से मेरे में ये चीज़ है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी बात हो सीधा रख दो, क्यों डरना किसी से, कोई खा थोड़ी ना जाएगा। आपके पेरेंट्स वगैरह नहीं बोलते कि मेरी बेटी प्रोटेस्ट में क्यों कर रही है? इनिशियली बोलते थे कि वहाँ तुझे पढ़ने भेजा, हमारे वहाँ बोलते हैं कि छेद देंगे। हम्म, तो इनिशियली बोलते थे कि तुझे पुलिस पकड़ के छेद देगी, तो प्रोटेस्ट में क्यों जाती है। तो बट ऐसा नहीं है। फिर धीरे धीरे जब उनको समझ आया कि हमारा बच्चा किसी कॉज के लिए ही काम कर रहा है, उन्होंने विषय जानने शुरू करे कि क्या था आज तुम्हारे प्रोटेस्ट का मुद्दा, फिर क्या रहा, मांगे पूरी हुई नहीं हुई। तो जब से वो समझते हैं वो सपोर्ट भी करते हैं। उनको ये है कि आप पढ़ाई के साथ बैलेंस करो हर चीज़ बस। तो उनको लग रहा है कि मेरी बेटी सही डायरेक्शन में है? हाँ, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। वो किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करते कि आप यही करो वही करो। अंकल क्या करते हैं अभी? अभी पापा की गवर्नमेंट जॉब है। कभी ऐसा हुआ है कि कैंपस में कुछ लोगों ने आपको आउटसाइडर फील करवाया हो कि भाई तू तो आउटसाइडर से है, चुप रहा है, नहीं, दिल्ली की नहीं है? ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर स्टेट से बच्चा आता है। तो यहाँ पे इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है। अगर मैं बाहर से हूँ तो बहुत सारे बच्चे, अलग बच्चे, वो भी बाहर से आए हैं पढ़ने यहाँ पे। तो मैं उनसे कुछ चीज़ें सीखती हूँ, वो मुझे अपनी कुछ चीज़ें सिखाते हैं। तो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है, आउटसाइडर तो नहीं फील होता है कभी। आपको ऐसा लगता है कि जो लड़कियां बाहर से आती हैं, जो लीडर्स बाहर से आते हैं, जो स्टूडेंट बाहर से आते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं कैंपस में आने के बाद? कैंपस में चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं। जो जैसे मैं स्मॉल टाउन से हूँ, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि वो पैशन इनबिल्ट होता ही है, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पे समस्याएं देखी होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स का होता है कि हम क्यों पॉलिटिक्स में पढ़े, कि हमारा कंसर्न नहीं है। मैं नहीं मानती ये सच है, क्योंकि आप अगर अपने आसपास देखो, ऑल द थिंग्स अराउंड यू इट इंक्लूड्स पॉलिटिक्स। तो फिर उन्हें कंसर्न होना चाहिए, इस विषय पे सोचना चाहिए। आप एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो अभी, तो आपने गर्ल्स कॉलेज ही क्यों चूज करा? जो गर्ल्स कॉलेज इसलिए भी क्योंकि वहाँ पे आपको एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, आप रिलेट कर पाते हो। तो आपका कहने का मतलब ये कि कैंपस सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए? कैंपस सेफ है, बट और ज़्यादा होना चाहिए। सोसाइटी में ही ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से अनसेफ लड़कियां फील करती हैं।
तो पेरेंट्स का भी ये था कि गर्ल्स कॉलेज मिल रहा है तो अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि गर्ल्स कॉलेज जाके आवाज़ दबती है आपकी। उल्टा वहाँ पे आप खुलते ही हो, लड़कियों को लगता है कि एक दूसरे का कॉम्पिटिशन है, नहीं। आप गर्ल्स कॉलेज का एनवायरनमेंट आप अंदर से देखो ना, बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग कोई बुरी बात नहीं है। आप डीआरसी से या मुझे लगता है आप किसी भी गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट से पूछोगे तो सब यही एक प्रो बताएंगे उसका कि गर्ल्स कॉलेज इंक्लूसिव है। आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है गर्ल्स कॉलेज में कोविड कॉलेज में? कोविड में ये है कि गर्ल्स को एक्सपोजर कम मिल पाता है। कोविड में? हाँ, कोविड में मेरा ये मानना है। और गर्ल्स कॉलेज में ये है कि वो अपनी आवाज़ सीधे-सीधे रख सकती हैं। कोविड में आप देख लो, जो बॉयज़ होते हैं, वो अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा ग्रैब कर पाते हैं, लड़कियाँ सहमी हुई रहती हैं, नहीं बोल पाती, क्योंकि समाज में ही वो पैट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, है ना? पर गर्ल्स कॉलेज में ऐसा नहीं होता। गर्ल्स कॉलेज में आप लड़कियों के बीच आप रिलेट कर पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो, एक-दूसरे की क्या-क्या समस्याएँ हैं, वो समझ पाते हो। तो तब आप ज़्यादा एक्सपोज़ होते हो वहाँ पे। आप यूनियन पावर में रह चुके हो आप, तो आपने कितना काम करवाया अपने कॉलेज में? यूनियन में हमारा जैसे कॉलेज नॉन डूसू है, तो हमारी यूनियन जो अकाउंटेबल है वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ही है। हमारे कॉलेज में जो कैंटीन थी, तो कैंटीन में काफ़ी हाई प्राइसेस थे और कैंटीन का खाना अच्छा नहीं था। तो उसके लिए मैंने हमारी जो कैंटीन कमेटी थी उनसे बात करी थी। तो मैम ने फिर दूसरे कॉलेज के टेंडर्स के बारे में जानना चाहा। मैंने उनको बोला के इन्फॉर्मेशन दी कि दूसरे कॉलेज में ऐसा नहीं है, उनके प्राइसेस भी सही हैं। तब जाके जब मैम ने प्रिंसिपल मैम के साथ बैठकर मीटिंग करी, कैंटीन कमेटी के साथ भी, तो तब फिर प्रिंसिपल मैम ने इस विषय को ध्यान में रखते हुए कैंटीन का टेंडर चेंज कराया। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने बाकी पॉडकास्ट भी करे हैं ड्यूज के स्टूडेंट से ही, सबकी कैंटीन में ही क्यों दिक्कत है? सबकी बेसिक फैसिलिटीज पूरी नहीं हो पा रही, ऐसा क्यों? अगर कोविड कॉलेज में भी सेम प्रॉब्लम, गर्ल्स कॉलेज में भी सेम प्रॉब्लम, क्यों ऐसा? मेरा मानना ये है कि अगर बच्चा कॉलेज में आता है और खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में आता है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हाइप देख कर आता है और एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मेंटेन करके रखे। ड्यू शुड लिव अप टू दैट नेम, ये एडमिन का काम है, बट वो नहीं देखते। और बेसिक फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड होनी चाहिए। वॉशरूम के हाइजीन इश्यूज इतने होते हैं, कैंटीन में खाने के इश्यूज होते हैं, तो इन पे बात करनी चाहिए और इन पे उन्हें ध्यान भी देना चाहिए। और लड़ाई यही है कि ये चीजें सुधरे। तो आप कब सुधरेंगी चीजें? अभी भी इन पे तो काम हो रहा है, पहले भी दिल्ली हुआ यूनिवर्सिटी है। बहुत पुरानी है, आपको पता है, और फीस बहुत हाई है कैंपस की बच्चों की, तो फिर भी चीजें इंप्रूव नहीं हो रही, फिर कब होंगी? इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो है वो इस पे हमेशा बात उठाते हैं, हमेशा लड़ाई करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उन चीज़ों को लागू करे, अनदेखा ना करे। हमारी जो वाटर फैसिलिटीज़ हैं, वाटर कूलर्स काफ़ी लगे हैं, वॉश बेसिन सिंक्स काफ़ी लगे हैं, वॉशरूम हाइजीन मेंटेन हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है हमारा, अभी न्यू बिल्डिंग बनी है डीआरसी में। जब आपने पहली बार अपनी आवाज उठाई तो कितने गर्ल्स ने सपोर्ट करा आपको? क्योंकि ऐसे बहुत रेयर होता है कि गर्ल्स सपोर्ट करती हैं, वो भी डरी रहती हैं, अंदर से सहमी हुई रहती हैं। अब वो कितने लोगों ने लड़कियों ने सपोर्ट करा? काफियों ने करा था, उनको खुद अच्छा लगा था देख के कि अच्छा हम नहीं बोल पा रहे हैं बट देयर इज समवन जो हमारी बात आगे रख रहा है। लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो होती है या फिर पॉलिटिक्स जो होती है वो पावर के लिए होती है। आप पावर के लिए आए हो, सेवा के लिए आए हो? नहीं, मैं तो सेवा के लिए आई हूँ, क्योंकि हमारे जो फैमिली है तो हमें कभी ये चीज़ सिखाई ही नहीं गई। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल फैमिली। तो जब मम्मी पापा भी शुरू से यही सिखाते आए हैं कि खुद में इतने सक्षम हो जाओ कि सिर्फ अपने लिए नहीं समाज के लिए भी कुछ कर सको। इवन पापा का भी यही सपना है कि वो तो खुद कहते हैं कि मैं तो रिटायर होने के बाद एनजीओज खोलूंगा। तो वो चीज़ इनबिल्ट है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि टीचर्स लोग टारगेट करते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई तूने ये पार्टी क्यों ज्वाइन कर ली, ये क्यों नहीं करी, ये वाली कर, ऐसा कुछ होता है? आपने कहीं फेस करी चीजें ये? नहीं, मैंने नहीं करी। मुझे लगता है अगर टीचर्स टोकते भी हैं तो सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे यही चाहता है कि बच्चा पढ़ ले। उनको लगता है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कि यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई के लिए है तो वो पढ़ ले, तो उनका मोटिव वही रहता है टोकने का। नहीं बोलते हैं कि कुछ लोग टीचर्स पार्टियों से मिले होते हैं, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता है, मेरे को नहीं लगता। प्रोफेसर का काम है पढ़ाना और वो पढ़ाते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं अच्छे से, और बच्चे से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दो। आप इतने सारे प्रोटेस्ट करते हो, इतने सारे काम करते हो गर्ल्स के लिए, आप खुद की मेंटल हेल्थ को कैसे शांत रखते हो? रखनी पड़ती है। अब कैसे? वो अगर जिम्मेदारी मुझे मिली है, अगर ये सारी दिक्कतें थी कैंपस में और अगर उनकी मैंने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए उन चीज़ों पे काम किया है, तो फिर वहाँ से कोई पिछड़ने का ऑप्शन नहीं है। काम करना अच्छा लगता था इसलिए करा है, तो कोई रिग्रेट भी नहीं है। बीच बीच में होता है कि आप इतनी सारी चीज़ें कैसे मेंटेन करो, तो तब थोड़ा ब्रेकडाउन हो जाता है, बट नहीं, फिर ये सोचते हो कि इतने आगे इसलिए तो नहीं आए थे कि शांत बैठ जाओ, पीछे हटो। अगर डीआरसी कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, आपको पता है, हाँ। और मेन कैंपस में ये, तो उसमें डूसो क्यों नहीं हो रहा है इन्वॉल्व? डूसो इसलिए नहीं इन्वॉल्व हुआ है क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न है डीआरसी के, वो है कि गर्ल्स सेफ्टी।
वो मेंटेन रहे। मतलब डूसू आने में गर्ल सेफ्टी नहीं रहेगी? डूसू आने से मुझे लगता है कि अगर प्रोटोकॉल्स अच्छे से मेंटेन हो, जो डूसू कैंडिडेट्स की जो टीम्स हैं, अगर वो भी अपनी तरफ से इंश्योर करे कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी जिससे गर्ल्स को अनसेफ फील हो, और अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन विद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ये मेक श्योर करे कि नहीं होगा, तो मुझे लगता है सेफ्टी तो रहेगी जो वहाँ बाकी कॉलेज में है जो डूसू, उसमें गर्ल्स सेफ नहीं है फिर? पे। बाकी कॉलेजेस में भी प्रोटोकॉल्स जो फॉलो होते हैं वो वहाँ पे गर्ल्स सेफ हैं। अगर नहीं होती हैं ये चीजें तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चीज है। अगर आपके कॉलेज में डूसू आ जाए हम्म, तो क्या प्रॉफिट होगा इस कॉलेज को? मुझे लगता है कि अभी जैसे नॉन डूसू है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ना एक टेरेनी फॉर्म हो जाती है कैसे मतलब? कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन किसे जवाब देगा आगे अगर डूसू होता है इन्वॉल्व, तो फिर वो इंटरवीन करता है उन मुद्दों पे जो अनदेखे कर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के या कॉलेज की यूनियन के ही। तो मुझे लगता है कि डूसू का पार्ट होना चाहिए दौलत राम। मतलब प्रॉफिट होगा मतलब होने के लिए? हाँ। आपको नहीं लगता कि जो डीआरसी को एडमिन है वो चाहते ही नहीं कि डूसू इन्वॉल्व हो? एडमिन सिर्फ स्टूडेंट्स की सेफ्टी चाहता है, और डूसू का पार्ट होने के लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व होना होता है। तो एडमिन तभी अप्रूव करेगा जब स्टूडेंट्स एग्री करेंगे इस चीज से। जो लड़कियां पॉलिटिक्स ज्वाइन करती हैं उसमें उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, और जो पॉलिटिक्स में क्योंकि आसपास आपको भी पता है कि जो मैक्सिमम लीडर्स हैं वो मेल ही हैं, हम्म फीमेल बहुत रेयर है। हम्म तो क्यों, मतलब फीमेल क्यों नहीं आ पाई आगे बढ़ के? क्योंकि लड़कियां डरती हैं कि सबसे ज्यादा, देखिए पॉलिटिक्स की बात नहीं है, सोसाइटी में ही होता है कि लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत जल्दी होता है, जज कर देते हैं, तो उन सब से डरती हैं। तो इसलिए वो एक्टिव नहीं हो पाती, इसलिए उनको लगता है कि गलत चीजें नहीं जाना, अपना सिर्फ पढ़ ही लेते हैं। आपने एबीपी ज्वाइन कर रखी है, हम्म, क्यों एबीपी ही क्यों? क्योंकि एबीवीपी के साथ मेरी आइडियोलॉजी अलाइन करती है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम देश में आगे बढ़ भी रहे हैं तो हमें अपनी रूट्स को साथ लेके मॉडर्निटी की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब लेफ्ट पार्टीज है या फिर एनएसए वगैरह है तो उसमें नहीं आइडियोलॉजी मैच कर रही है आपकी? मेरी एबीवीपी से करती है, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो कल्चरल रूट्स को अपना साथ लेके चलते हैं। बाकी नहीं कर रही पार्टीज कल्चर? मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी परिषद ज्यादा करती है, क्योंकि आप कुछ भी देखिए, जो मुद्दे होते हैं जेन्युइन वो उन पे बात करती है। अभी इस बार की आप दूसरी यूनियन देखिए, होली मिलन समारोह हुआ है और गरबा नाइट हुई है, पिछली बार नहीं हुए थे कार्यक्रम। तो ये एबीपी विद्यार्थी के ऊपर परिषद बहुत का जो पैनल आया है। एलिगेशन भी लगते हैं, क्यों सच होते हैं या वैसे सीमित होते हैं वो? एलिगेशन इन द सेंस? वो लड़ाई जंगों वाले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेसर के ऊपर हाथ उठा रहे हैं? उस पे विद्यार्थी परिषद ने अपना प्रेस रिलीज करा था कि हम्म। ये चीज वो प्रमोट नहीं करते, ना ही सिखाते, तो ऐसा करना गलत था। आपको नहीं लगता जो उनको पनिशमेंट मिली है वो कम मिली है? तो उस पे एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए, उनको 2 महीने के लिए सस्पेंड करा था। विद्यार्थी परिषद ने तो इसका साफ विरोध करा है, ये जो चीज हुई थी, और वो इसको नहीं प्रमोट करता है। भैया कल्चर बहुत फेमस है, तो आप भी किसी के थ्रू, भैया के थ्रू पार्टी में इन्वॉल्व हुए थे? नहीं, मैं किसी भैया के थ्रू नहीं हुई थी। तो ये भैया कल्चर क्या है? भैया कल्चर ये है कि जब आप समाज में आते हो, आपको रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, सब भाई बहन है, वो एक वे ऑफ रिस्पेक्ट होता है। अगर भैया है तो दीदी भी है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भैया कल्चर है, वो रिलेशन मेंटेन करने का एक वे ऑफ रिस्पेक्ट होता है। मैं किसी भैया के थ्रू नहीं आई थी, कॉलेज में यूनिट्स होती है, तो हमारे कॉलेज में जो यूनिट थी, तो मुझे जब पता चला कि ऐसे ऐसे काम होते हैं, कि ये वर्किंग फॉर्मेट है, तो मुझे अच्छा लगा, तो उनका काम देख के जब मैंने ज्वाइन करा कॉलेज आप कितने साल से एबीपी में हो? मुझे 2 साल हो गए। आपको कभी ऐसा लगा कि एबीपी जो रूल्स बनाती है या फिर कोई भी डिसीजन लेती है वो कभी गलत लेती हो? मुझे ऐसा नहीं लगता, और अगर किसी चीज पे मुझे डाउट आता भी है ना, तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं, दे आर देयर टू गाइड अस, तो मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, कि कैसा है आप बताइए, तो वो बताते हैं, उसको क्लियर आउट करते हैं। आपको पर्सनली क्या बेनिफिट हुआ एबीपी ज्वाइन करके? पर्सनल बेनिफिट मेरा सबसे बड़ा ये है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, बहुत कुछ सीखने को मिला, एक्टिविज्म सीखने को मिला, कोऑर्डिनेट करना सीखने को मिला, और सहनशीलता की कोई बात अगर ऐसी है कि मतलब आप म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, वो सीखने को मिला, स्टूडेंट से कनेक्ट करने को सीखने को मिला। और जो विद्यार्थी परिषद है वो सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं है, कैंपस तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश भर में है, भारत में है। तो जब आप लोगों से मिलते हो, आप उनसे कनेक्ट करते हो, आपको अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग कल्चर के बारे में उनके जानने को मिलता है, तो काफी चीजें इस तरह की सीखने को मिलती है। आजादी और राष्ट्रवाद, ये शब्द ऐसे हैं कि स्टूडेंट सुनते हैं ना, वो लगते हैं हैवी वर्ड्स हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि हम तो सिर्फ पढ़ने आए हैं, हमको इन वर्ड से क्या लेना देना, तो उस स्टूडेंट से क्या बोलना चाहोगे आप? मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हम सिर्फ पढ़ने आए हैं, हमें राष्ट्रवाद, ऐसे शब्दों से क्या लेना देना, अगर हम जिस देश में रह के पढ़ रहे हैं वो देश हमें ये सब चीजें दे रहा है, तो
ये कंसर्न होने चाहिए स्टूडेंट्स के, सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज, कैंटीन, फूड, वॉशरूम, ये सब चीजें ठीक है, उन चीजों पे बात होनी चाहिए अगर उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो, बट इससे आगे भी उन्हें सोचना चाहिए देश के हित में। आपको लगता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रियल डेमोक्रेसी होती है? क्योंकि कुछ लोगों का एलिगेशन लगता है कि टिकट पैसों में बिकती है यहाँ पे, दूसरों में बहुत पैसा खर्च होता है तो पैसों में बहुत टिकटें मिलती हैं, बहुत 2-2 महीने पहले आके ज्वाइन करने वाली लड़की को सीट मिलती है, तो डेमोक्रेसी है नहीं मतलब कैंपस में? देखिए, जो डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं तो हमारे संगठन में तो है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि पैसे देके टिकट ले ली। जिसने जितना काम करा है, स्टूडेंट्स ने जितना जिसका काम देखा है, स्टूडेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं, और यही चीज हमारा संगठन देखता है कि स्टूडेंट्स का प्यार, सपोर्ट ज्यादा किसकी तरफ है। तो मुझे लगता है टिकट का वो प्रोसीजर होता है। और जो आप कह रहे हैं कि 2 महीने आके पहले टिकट मिल गई, तो वो तो अन्य संगठन के थे, और वो तो उनकी फिर जो एक कार्यकर्ता आई, उन्होंने भी बताया कि इन्होंने ऐसे करा, ये गलत है, उनके साथ ही गलत हुआ। तो इस संगठन को देखना चाहिए कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनके प्रति हमारा कैसा बर्ताव है। ये इतने सारी चीजें हो रही हैं, एडमिन भी ध्यान नहीं दे रहा, संगठन भी वो नहीं कर रहा, तो जो रियल मुद्दे हैं वो कौन सॉल्व करेगा फिर? जैसे कि जैसे जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, आप बता रहे हो एडमिन ठीक करेगा, हाँ। ठीक है, और बाकी चीजें हैं जो पार्टी वाली हैं वो संगठन ठीक करेगा, तो ये क्यों नहीं ठीक कर पा रहा अभी तक? ऐसा तो नहीं है कि इन पे बात नहीं होती, इन पे बात होती है, पर एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि तोड़-फोड़ करके बात करेंगे, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, और कोई चीज रात भर में ठीक नहीं होती। तो इन चीजों पे पहले भी बात हुई है, अब भी हो रही है, आगे भी इन पे लड़ाई रहेगी, और ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट्स की सुने और उन पर काम करें, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। बहुत लोग एलिगेशन लगाते हैं कि जो बीजेपी है और जो कांग्रेस है वो इंटर लिखा है एबीपी एनएसआई वगैरह से, ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी तो एबीवीपी से बाद में आई है काफी, तो एबीवीपी पहले से है। हमारा ऐसे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्शन नहीं है। नहीं, लीडर्स बोलते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी मैच करती है, ऐसा कुछ? आइडियोलॉजी तो संगठनों की मैच कर सकती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कनेक्टेड है। आपको ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिक्स पार्टीज हैं वो गर्ल्स को एज ए ग्लैमर या फिर एक फेस के लिए खड़ा करती हैं, भीड़ इकट्ठा करने के लिए? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे को लगता है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं वो इसलिए होती है पैनल में, ताकि जो कुछ समस्या ऐसी होती है जो लड़कियां सिर्फ लड़कियों से ही शेयर कर सकती हैं, वो बॉय कैंडिडेट से बोलने में हिचकिचाती हैं। तो काफी समस्या ऐसी होती है, तो ताकि जो यूनियन मेंबर्स हैं, जो प्रत्याशी है, वो कनेक्ट कर पाए बच्चों से, इसलिए फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, ताकि लड़कियां उनसे कनेक्ट कर पाए, उनसे अपनी समस्या शेयर कर पाए, लड़कियों का भी रिप्रेजेंटेशन हो अच्छे से यूनियन में। आपके हिसाब से नॉर्थ कैंपस आजो कितना सेफ है? नॉर्थ कैंपस में देखिए, मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन भी है, और अभी पटेल चिस पर पिंक बूथ भी स्टैब्लिश हुआ है, जो कि विद्यार्थी परिषद की काफी समय से मांग रही है। मुझे लगता है कि काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अब, सेफ है पहले से, बट और ज्यादा सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। कुछ लड़कियों की कंप्लेन भी आती है कि ईव टीजिंग वगैरह होती है गर्ल्स कॉलेज के आगे, उस पे क्या है आपका? उस पे मैंने हमारे कॉलेज के बाहर जब ईव टीजिंग के केसेस सामने आए थे, कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट करी थी, तो जब उन्होंने प्रिंसिपल मैम को बताया, तो प्रिंसिपल मैम ने पुलिस प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके कॉलेज के बाहर वामिका वैन लगवाई, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं गेट पे, उनको उनसे भी कोऑर्डिनेट करके अब वो सारा देखते हैं कि गेट पे कोई भी अननेसेसरी अपनी कार पार्क नहीं करता। कोई अगर रिक्शे वाले भी अगर खड़े होते हैं तो उनको भी वो हटाते हैं, वहां से स्पेस मेंटेन करते हैं कि हाँ लड़कियां आराम से जा सके। और जो वामिका वैन होती है, जो पुलिस होती है, वो वहां पे राउंड्स लेती है, सारा ध्यान रखती है। कुछ हो रहा है कोई प्रॉफिट वगैरह? हाँ, पहले से सेफ्टी अब अच्छे उस पे लेवल पे गई है। कैंपस में देखा है कि बहुत टाइम से एक प्रोटेस्ट चल रहा है मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर, हर कॉलेज में पैड मशीन होनी चाहिए, इस पे कितना काम हो रहा है? मुझे लगता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एक स्टूडेंट की, एक फीमेल की, तो उन पे ध्यान देना चाहिए, और जो पैड वेंडिंग मशीन है वो हर कॉलेज में, हर वॉशरूम में होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये लड़कियों की ऐसी समस्याएं हैं, उनको बहुत इश्यूज होते हैं, तो अब वो बाहर तो जाएंगी नहीं, और या वो अगर पूरे कॉलेज में एक ही मशीन है तो वो पूरे कॉलेज घूम के तो वहां नहीं जाएंगी, तो पैड वेंडिंग मशीन इंस्टॉल होनी चाहिए। और जो मेंस्ट्रुअल लीव अगर स्टूडेंट लेते हैं तो उन पे भी टीचर को अटेंडेंस के बेसिस पे लीनियंसी शो करनी चाहिए। किसी किसी कॉलेज में बोलते हैं कि मशीन लगी हुई है लेकिन मशीन खराब है, तो उनको अपने जो कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन है उनसे संपर्क करना चाहिए इस विषय पे। जब इतनी सारी कमियां है कॉलेज में तो बच्चा यहाँ पे क्यों आए पढ़ने के लिए? ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमियां हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना एक्सपोजर मिलता है, जैसे इतने कोर्सेज हैं, कोर्सेज जो टीचर पढ़ाते हैं, सोसाइटीज हैं। पढ़ाना नहीं आता टीचर्स को? आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को पढ़ाना नहीं आता? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है।
बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इवन हमारे कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, अभी मैं 3rd ईयर में हूँ ग्रेजुएशन के, तो हमारे कॉलेज में बहुत रेगुलर क्लासेस होती है, प्रोफेसर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता भी है कि प्रोफेसर ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा है, तो उनको वो कंसर्न आगे रखना चाहिए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर क्या इंटेक आपका? ये कुछ लोग बोल रहे हैं बेनिफिट है, कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम वेस्ट है 4th ईयर वाली, तो आप क्या बोलना चाहोगे इस पे? नहीं, मुझे लगता है बेनिफिट है। अब सब जैसे 4th ईयर की आप बात कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिसर्च करनी है, तो 4th ईयर अच्छा ऑप्शन है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद आप सीधा रिसर्च कर रहे हो। मास्टर्स में तो आप फिर 2nd ईयर में कर पाओगे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि स्किल्स आई हैं न्यू स्किल एजुके एनहांसमेंट हाँ, कोर्सेज। लेकिन वो टीचर्स को स्किल नहीं आती। मेरे को लगता है कि जो पॉलिसी है वो हम्म। अच्छी है। इसको बस इम्प्लीमेंट धीरे धीरे ही होती हैं चीजें। वही बात है कि रात भर में चीजें नहीं बदलती हैं। तो पॉलिसी अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन पे काम होना चाहिए अच्छे से। आजकल हम देखते हैं कि आजकल जो लीडर्स हैं वो सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव है, इन्फ्लुएंसर होने घूम रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि काम कम कर रहे हैं, वीडियो ज्यादा बन रही है? मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई कर भी रहा है तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। पहले आप काम पे ध्यान दीजिए। आप पहले काम करिए, उसके बाद आप अपलोड कीजिए। रील अपलोड करने में मैं नहीं मानती कि कोई बुराई है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट कनेक्ट कर पाता है। तो डे टू डे चीजें देख लेता है। अब कोई स्टूडेंट है, वो कॉलेज नहीं आया, या कोई एक्टिव नहीं है कैंपस में, या रेगुलर स्टूडेंट है और वो नहीं आता उतना, तो उसी चीजों का कैसे पता रहेगा? सोशल मीडिया से कनेक्ट कर पाते हैं एक्टिविस्ट, और उनको वो स्टूडेंट को उस माध्यम से बता पाते हैं कि ये काम हुआ। हम अक्सर सुनते हैं कि बॉयज में होता है कि ब्रदरहुड भाईचारा, हम्म। गर्ल्स में भाईचारा क्यों नहीं बन पा रहा? कौन कह रहा है भाईचारा नहीं बन पा रहा? जो भाईचारे की और बहनचारे की आप बात कर रहे हैं, उन दोनों की डेफिनेशन अलग है। आपको लगता है कि ठीक है भाई कि हो जाएगा ये वो। आप जो ब्रदरहुड की डेफिनेशन होती है, वो होती है कि हाँ हाँ कि ठीक है, जा छोड़, मतलब ऐसे होता है ना। जो लड़कियों की होती है, तो लड़कियां इमोशनली एक दूसरे के लिए अवेलेबल होती हैं। काफी चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोग शायद, जो लड़के होते हैं वो ना समझ पाए। उन्हें लगेगा कि अरे लड़कियां तो छोटी छोटी चीज पर रोती रहती हैं। ऐसा नहीं है। तो वो कंसर्न लड़कियां समझती है। बहुत बहन चाह रहा है, मेरी खुद इतनी सारी बहनें हैं, तो मेरी तो सबसे अच्छी बनती नहीं, है। अक्सर लड़के बोलते हैं कि लड़की को विश्वास नहीं करना चाहिए। लड़के बोलते हैं कि लड़कियों पे हाँ, विश्वास नहीं। लड़की खुद बोलती है कि मैं लड़कों पर ट्रस्ट कर लूंगी, लड़की को नहीं करूंगी, ऐसा क्यों? तो उनके एक्सपीरियंसेस खराब रहे होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ना कि हर इंसान गलत है। जो लड़कियां डरती हैं सिस्टम एडमिन से या फिर लड़ने से डरती है, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई इशू है तो आप सामने रखिए। अगर आप नहीं रख पाते हैं तो कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन होती है, आप उनके थ्रू अपना विषय रखवाइए और वो काम करेंगे इस चीज पर। अक्सर हमने देखा है कि जो डीयू के ऑफ कैंपस वगैरह होते हैं उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती एज कम्पेयर टू नॉर्थ कैंपस। कैसे सच में ऐसा है? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है, और इस पे स्टूडेंट्स यूनियन को भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमको नॉर्थ कैंपस चाहिए, हम्म। साउथ कैंपस ऑफ कैंपस नहीं चाहिए, हम्म। ऐसे क्यों? आपको नहीं लगता कि सारी कॉलेजेस सेम ही है? मुझे लगता है कंपैरेटिवली नॉर्थ कैंपस में एक्सपोजर ज्यादा है, फिर बाकी कैंपस में नहीं है? और वो कॉलेज रैंक्स की वजह से भी बोलते हैं। बाकी कैंपस में कंपैरेटिवली कम है, नॉर्थ कैंपस में कैसे ज्यादा मतलब उनमें इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाई बच्चों को? है। फैसिलिटीज की बात नहीं है। जैसे नॉर्थ कैंपस आप देखो, तो यहाँ पे कॉलेजेस मतलब एक हब की तरह है। आप दूसरे कैंपसेस में देखो, कॉलेजेस के बीच में काफी डिस्टेंस है, बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते वहाँ पे। कोई ऐसा सोशल कनेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। आपके हिसाब से जो आजकल के लिए गर्ल्स हैं या फिर फीमेल लीडर्स हैं, उनके लिए सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट? मुझे लगता है दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीइंग अ फीमेल, अगर सिर्फ हम जेंडर पर्सपेक्टिव से बात करें तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, बट सोसाइटी का एज एन इंडिविजुअल होने के नाते अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा कंसर्न है। अक्सर हमने देखा है कि यूनिवर्सिटीज वगैरह में पेपर लीक बहुत होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में पेपर लीक होते हैं, तो इस पे फायदा किसका, नुकसान किसका है? जो लोग पेपर लीक करने के चीजों में इन्वॉल्व हैं, जो धांधलेबाजी कर रहे हैं, उनका फायदा, और स्टूडेंट्स का नुकसान, क्योंकि स्टूडेंट की तो साल भर की मेहनत चली जाती है। अगर कल को कोई बड़ी पार्टी टिकट दे आपको, तब ज्वाइन करोगे? मेरा पॉलिटिक्स एंड गोल नहीं है। जो मेरा काम है वो एक्टिविज्म का है। तो अगर, और मेरा पर्पस ये है कि मुझे सेवा करनी है, तो अगर मुझे सेवा आगे भी करने का मौका मिलता है, चाहे किसी भी माध्यम से हो, तो फिर सेवा कि करूंगी। आपको पता है कि आगे जाके इन फ्यूचर बहुत बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, अप्रोच करते हैं स्टूडेंट लीडर्स को जिन्होंने काम करा होता है कनेक्ट करने के लिए, तो आप जाना चाहोगे? अगर सेवा करने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल। एक रैपिड फायर करते हैं, जिसे हम कुछ नहीं सोचते, जैसे आंसर देना सीधा सीधा। नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस? नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस या ऑफ कैंपस? नॉर्थ कैंपस। स्पीच या प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट। इंस्टाग्राम या ग्राउंड रियलिटी? ग्राउंड रियलिटी। डर या जंग? जंग। मेट्रो या कैंपेनिंग की गाड़ी? आई गेस बोथ, क्योंकि मैं नहीं मानती कि अगर एक देना, एक वर्ड में आंसर।
मेट्रो या कैंपेन की गाड़ी। मेट्रो। कभी प्रोटेस्ट के बीच में ऐसा लगा कि आप अकेली पड़ गए हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि प्रोटेस्ट जो होता है वो स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी के बेसिस पे होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारा विचार होता है वही उनका होता है, उसी कॉज के लिए लड़ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं लगा। कभी ऐसा लगा कि कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम लेके आया हो और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए हो? नहीं, ऐसा नहीं लगा। पूरी कोशिश रही है हमेशा, जो भी स्टूडेंट प्रॉब्लम लेके आता है तो उनको आगे बात रखने की, उनकी बात आगे। बस में बहुत वो होता है कि किसी बच्चे को या फिर खिला पिला दो तो आपका साथ दे देगा। एक ट्रैप चला हुआ है कैंपस में कि इस बच्चे को खिला पिला दो आपका साथ दे देगा, ऐसा कुछ होता है? मुझे अक्सर अक्सर लड़कियों के साथ होता है कि लड़कियों को खिला पिला दो तो वो आ जाएंगे आपके साथ में। नहीं, ऐसा नहीं होता, और अगर होता भी होगा तो इसमें स्टूडेंट्स को ही अवेयर रहना चाहिए कि आप सिर्फ ये खान पीन के ट्रैप में ना फंसो, और आप ये देखो कि कौन सा एक्टिविस्ट सबसे ज्यादा काम कर रहा है और आप उसे उस बेसिस पे, उसके काम के बेसिस पे सपोर्ट प्रोवाइड करवाओ, ये नहीं कि खाने में। तो इसमें स्टूडेंट्स का रोल है। आपके कॉलेज में लेफ्ट आइडियोलॉजी का कितना इन्फ्लुएंस है? आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस नहीं है कॉलेज में, क्योंकि टीआरसी डूसू का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे एकेडमिक सेंट्रिक ज्यादा। जैसे कि आप एबीपी से हो तो एनएसआई भी होगी कॉलेज में, बाकी पार्टीज भी होंगी, तो वो इतने पावर में क्यों नहीं आ पा रही जितने एबीपी में है आपके क्योंकि कॉलेज में? एबीवीपी काम करती है। आप जैसे वो देखो, काम नहीं करती? सबसे ज्यादा एबीवीपी काम करती है। आप जैसे देखो, जब फ्रेशर्स आते हैं तो उनका वेलकम करने के लिए गेट पे कौन खड़ा होता है? एबीवीपी की यूनिट, हर कॉलेज में। तो वो क्यों नहीं खड़ी होती? अब वो उनके संगठन उन्हें कहता है, या जो भी है, हम कि काम खड़े मत करते हो, हैं। कि स्टूडेंट का गेस्ट मत करो, वेलकम मत वो करो। संगठन टू संगठन डिपेंड करता है। विद्यार्थी परिषद ऐसा है जो हर दिन हर समय बच्चों के लिए अवेलेबल रहता है, काम करता है। वो लोग ऐसे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए हैं, पर वो नहीं है। और ये सब चीजें आप इन कामों से देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी कौन सी चीज है तो तुरंत बैन होनी चाहिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के बीच में एक ये ड्रग्स और अल्कोहल का कल्चर चला है। ये चलता है कैंपस में? मुझे लगता है ऐसा होता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि कैंपस में जो भी शॉप्स रहती हैं वो खुलेआम सिगरेट्स बेच रहे होते हैं स्टूडेंट कैंपस में, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। और कौन सी ऐसी चीजें तो आप तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहोगे? हॉस्टल अकोमोडेशंस, पीजी अकोमोडेशंस जो होती हैं, हॉस्टल भी बहुत बड़ा इशू बन गया आज के टाइम पे। बच्चों को हॉस्टल्स नहीं मिलते, क्यों? ऐसा क्यों है? मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल क्यों नहीं अवेलेबल बच्चों को? इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थी परिषद की ना काफी समय से मांग भी रही है। और जो पीजी में बच्चे आते हैं दूर दूर से, अलग अलग स्टेट से, तो जब यहाँ पे रहने आते हैं तो पीजी ओनर्स जो होते हैं उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। अभी आप रीसेंट केस देखिए, 2 सामने आए थे। एक लड़के को पीट दिया था, एक लड़की को आधी रात में बाहर निकाल दिया था पीजी ओनर ने। तो उस पर भी विद्यार्थी परिषद ने काम किया है। वो वहाँ पे बैठे, धरने पे बैठे, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से सख्त कार्रवाई की मांग भी करी। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आजकल न्यूज में आ रहा है कि गर्ल्स बहुत गायब हो रही हैं, क्या दिल्ली से या फिर अपने कैंपस एरिया से। इस पे क्या इंटेक था? ऐसी खबरें सामने आई है। तो इस पे जो पुलिस प्रशासन था, उनका कहना है कि ये जो हवा बनाई जा रही है, डर पैदा किया जा रहा है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा है भी कि जो गर्ल्स की सेफ्टी है वो एक कंसर्न है यहाँ पे, क्योंकि ईव टीजिंग भी होती है। ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं कैंपस में, हम इनको बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि नहीं होती। तो अगर ऐसा होता भी है तो उस पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा स्ट्रिक्टली काम करना चाहिए। जब डूसू के इलेक्शन होते हैं, कोई भी इलेक्शन, कॉलेज की हो गए या फिर डूसू के इलेक्शन हो गए, तो बहुत बड़ी गाड़ी आती है, गाड़ी लाइन लगती है। पर उसी साइड अगर जेएनयू का इलेक्शन होता है तो कोई गाड़ी नहीं आती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों है कि गाड़ियां, पैसा खर्च होता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस, यहाँ का एनवायरनमेंट और जेएनयू का कैंपस और एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क है। जो जेएनयू का कैंपस है वहाँ पे स्टूडेंट्स उन्हीं बच्चों को आइडलाइज करता है, उन्हीं को सपोर्ट करता है जो उनसे ग्राउंड रियलिटी पे बात कर सके। जो अगर वहाँ पे आप एक गाड़ी लेकर चले जाओ तो उसको क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, वो उसी की तरह अपने आप को अपने में बदलाव ले आते हैं, या कह लो अपनी आप को अपनी मिररिंग इस हिसाब से कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स की डिमांड होती है या जो स्टूडेंट को पसंद आ रही होती है चीज़ें। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो गाड़ियों पे बोला जाता है तो मुझे लगता है कि हाँ, गाड़ियाँ, पैसा, ये सब इन्वॉल्व होता है कैंपेनिंग में, पर स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गाड़ी पैसा देख के ना सपोर्ट करे, वो काम के बेसिस पे सपोर्ट करें। आपको लगता है जो बच्चे इतना पैसा खर्च करते हैं कैंपेनिंग वगैरह में, उसी साइड जो इन पैसों से किसी की हेल्प हो जाए? जो कैंपेनिंग में देखिए, जिस पैसे की आप बात कर रहे हैं, अगर गाड़ी पे एलिगेशन लगती है कि कुछ अन्य संगठन के लोग कहते हैं कि मेट्रो से ट्रैवल करें, कि रिक्शा से ट्रैवल करें, गाड़ी से ट्रैवल करें। मैं खुद भी मेट्रो, रिक्शा ये सब यूज़ करती हूँ। तो ये जो गाड़ी वाला फैक्टर है, तो इस चीज़ को कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, तो उस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये थी महिमा सिंह, डीआरसी की नहीं, नॉर्थ कैंपस की पूरी आवाज। अगर आप सोचते हैं कि पॉलिटिक्स सिर्फ एक गुंडागर्दी है या फिर शोर है,
तो इस एपिसोड ने आपकी आंखें खोली होंगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी बेहतरीन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।